हेलो एवरीवन, दिस इज़ हुसन। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक ऐसी बाइक के बारे में बताने वाला हूं जिसने मार्केट में आग लगा दी है। लेट मी शो यू। और ये बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और ये है नेक्स्ट जनरेशन रीबॉर्न एडिशन। इसकी लुक देखिए, ये स्टेल्थ ब्लैक है। लेट मी शो यू द ओवरव्यू। इस बाइक के दो डार्क एडिशंस हैं। पहला तो आपके सामने है स्टेल्थ ब्लैक और जो दूसरा है वो गन मेटल ग्रे है। पर ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग और डिमांड जो है इसी बाइक की है। अगर हम फ्रंट पोर्शन देखें तो यहाँ देखिए, ये हैलोजन लैंप है, हेड लैंप, और ऊपर ये मेटल की कोटिंग है, प्लेटिंग है, और ये क्रोम फिनिश की है। और इधर ये पायलट लैंप लगी हुई हैं। ये LED DRLs की जगह ये पायलट लैंप लगी हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर बल्ब के बने हुए हैं, इंडिकेटर लगे हुए हैं। यहाँ अगर मड गार्ड को देखें तो ये मेटल की है, मड गार्ड मेटल का है। और जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ देखी मैंने कि इस बाइक में ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कवर है। मतलब ये आपको डर्ट और डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं फ्रंट टायर की बारे में बताऊँ तो जो फ्रंट टायर है वो 100/90 मतलब 19 इंच का फ्रंट टायर है। और जो रेयर टायर है वो है 120/80 मतलब 18 इंच का रेयर टायर है। और दोनों ही टायर सीएट कंपनी के ट्यूबलेस टायर्स हैं। और यहाँ पे ये चेक करिए, ये ड्यूल डिस्क वेरिएंट है। मतलब डिस्क ब्रेक फ्रंट में भी है, 300 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक है और 270 मिलीमीटर की रेयर ब्रेक है। और ABS सिस्टम है दोनों में, ड्यूल ABS सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। उसका फ़ायदा क्या है कि जितनी मर्जी स्पीड में आप ब्रेक लगाते हो तो ये बाइक स्किड नहीं करती, जो कि बुलेट में नॉर्मली स्किड हो जाती है। डार्क एडिशन के नीचे जितनी भी रॉयल एनफील्ड बाइक हैं उनमें ये तीन चीज़ें या नहीं अवेलेबल। ना तो उनमें अलॉय व्हील है, ना ड्यूल डिस्क वेरिएंट है, और ना ही ड्यूल ABS है। तो ये एक कह लो मॉडिफाइड बाइक है। अब इनकी ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो आप, टायर में ये रेड लाइनिंग दी गई है। ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। इट लुक वेरी इंप्रेसिव, क्लासी, रेट्रो लुक देता है। और ये रेड तो दूर से ही फ्लैश करता है। तो यहाँ पे ये देखो क्लासी 350 है। और ये हमारे भाई ने खुद यहाँ पे स्टिकर लगाया है, तो ये साथ में अवेलेबल नहीं है। लेफ़्ट साइड बाइक में ये क्लासी 350 ये भाई ने साथ में लगवाया है। और यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है ये 3D है। ये स्टेल्थ ब्लैक एडिशन, यहाँ पे इंजन भी ब्लैक है। यहाँ पे है ब्रेक पैड और आगे है राइडर फुटरेस्ट, उसके ऊपर भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है, और पिलियन फुटरेस्ट। और इस साइड देखो तो यहाँ पे हुक लगी है, ये कैरी बैग्स को हैंग करने के लिए या फिर डिग्गी को अटैच करने के लिए। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन थे। अभी रियर में जो सस्पेंशन है वो है ट्विन ट्यूब सस्पेंशन, जिसमें 6 स्टेप एडजस्टमेंट है। और वो एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड राइड के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ एक कमाल की चीज़ है, वो है साइलेंसर। और साइलेंसर यहाँ पे वो साइलेंसर नहीं है जो इसके साथ आता है, वो तो नॉर्मल साइलेंसर है, उसके ऊपर मेटल की फिनिश होती है। ये मेरे भाई ने न्यू साइलेंसर लगवाया है, मॉडिफिकेशन की है। ये शार्क मॉडल का साइलेंसर लगाया है। लेट्स हेयर द साउंड ऑफ एग्जॉस्ट नोट। आवाज सुनिए, व्हाट अ बॉसी। बाइक का अगर बैक व्यू देखें तो यहाँ पे राउंड शेप की LED टेल लैंप है और इंडिकेटर जो है वो बल्ब के हैं। और यहाँ पे क्रोम की फिनिश की ये रिंग है। उसके बाद ये पियानो ब्लैक फिनिश गार्ड है। और यहाँ पे ग्रैब रेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर सीट की बात करें तो सीट जो है बाकी जो एनफील्ड्स हैं उनसे बेहतर है, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। रेयर में भी ये डिज़ाइन अभी आया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कोजी एंड कंफर्टेबल है। हुक्स इस साइड भी है, राइट साइड में भी थी और लेफ्ट साइड में भी है। और यहाँ पे ये सारी गार्ड है फॉर लेडीज़ और लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ। और यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट। और इस बॉक्स में है ज़मीन जायदाद के पेपर, आई मीन टू से डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो। दूसरी साइड में भी ऐसा बॉक्स है, उसमें बैटरी है।
और यहाँ पे अगर इस साइड देखो तो यहाँ पे 5 गियर ट्रांसमिशन है। फ्रंट जो गियर है आगे को बढ़ता है, बाकी पीछे को बढ़ते हैं। और ये साइड स्टैंड भी है और मेन स्टैंड भी है। इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी है, मतलब जब साइड स्टैंड लगेगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे इसका टैंक देखो कितना ह्यूज है। इसकी 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ पे है टैंक पैड जो कि लेग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे लेग गार्ड हो गया और ये नीचे जो है इंजन गार्ड। ये इंजन गार्ड और लेग गार्ड ऑप्शनल है, अगर आपने लगवाने हैं। वैसे भी लगवाने चाहिए, ये सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छे हैं। रिफ्लेक्टर्स तो एज यूजुअल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है। ये है आपके सामने रॉयल एनफील्ड स्टेल्थ ब्लैक 349.34 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम BS6 बाइक है ये। और इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर भी है, यहाँ पे कवर्ड है। इस बाइक की पावर है 20 PS एट द रेट 6100 RPM और टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर एट द रेट 4000 RPM। इसके हैंडल बार में देखें लेफ्ट साइड जो है क्लच लीवर है। और इसके साइड मिरर्स देखो कितने कमाल के हैं, ब्लैक कलर के हैं ये भी। और यहाँ पे ऊपर आई बटन है, अगर आप देख सकते हो। आई बटन को प्रेस करके आप इस साइड देखो, आई बटन में ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ पे अगर माइलेज चेक करनी हो तो ये आप कर सकते हो। और टाइमिंग भी है, ऑडोमीटर भी आता है। और इस साइड जो है ये पास स्विच है और लो बीम लाइट और अपर बीम लाइट यहाँ पे शो होती है। और टर्न इंडिकेटर राइट और लेफ्ट यहाँ पे है और हॉर्न बहुत ही लाउड है। और नीचे की साइड यहाँ पे USB पोर्ट भी है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। राइट साइड देखो तो ये है ब्रेक ऑयल और यहाँ पे इंजन किल स्विच है। और लेफ्ट साइड करें तो यहाँ पे है सेल्फ स्टार्ट। अभी सेल्फ स्टार्ट करते हैं, जैसे ये स्टार्ट हो गई तो ये किल स्विच यहाँ पे। और ये है हैज़र्ड लाइट, इसको प्रेस करते हैं तो सारे इंडिकेटर जो है साथ में ब्लिंक करते हैं। अगर आप देखो तो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे एनालॉग भी है और नीचे न्यूट्रल का साइन है, बैटरी का साइन, APS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है। और यहाँ पे डिजिटल भी दिया गया है। और डिजिटल में ऑडोमीटर, यहाँ पे आई बटन है, जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रिप 1 ट्रिप 2 यहाँ पे शो करता है। और इवन जो कितना फ्यूल रह गया है फ्यूल इंडिकेटर भी यहाँ पे शो होता है। और राइट साइड में यहाँ नेविगेशन सिस्टम के लिए ये बना हुआ है, अगर आपने इंस्टॉल करना हो तो आप सर्विस सेंटर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5000 के करीब खर्च आएगा। सो हमारे साथ हैं ऑनर ऑफ दिस बाइक, इनका नाम है हरप्रीत सिंह दामी। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो कई जगह पे इनका नाम है। तो आप बताओ हरप्रीत जी, तो एक्स शोरूम प्राइस क्या है इस बाइक का? इसका एक्स शोरूम प्राइस 2,14,000 2 लाख करीब है। 14,000? हाँ 14,700 कुछ। अच्छा, और ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड मुझे सब कुछ पेपर वगैरह डालकर सब कुछ इंश्योरेंस डालकर मुझे पड़ी है 2,55,000। 2,55,000। हाँ 55। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लेग गार्ड है और जो इंजन गार्ड है वो साथ में मिला के 2,55,000। हाँ टोटली सब कुछ मिलाकर। और अगर हमने लोन में लेनी है 2 इयर्स के लिए तो ये बाइक पड़ेगी 2,82,000। हाँ 82 से 85 के करीब कम बढ़ भी सकती है। ठीक है। हरप्रीत ये बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेके? ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत बढ़िया है। अब तक मैंने इसको 4,200 के करीब मैंने चला ली है। और 2 सर्विस भी करा ली। पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे हुई थी और दूसरी सर्विस 3,000 पे हुई थी। ओके। हाँ और इसकी कॉस्ट की बात करें तो पहली सर्विस मुझे पड़ी है 1,600 की और सेकंड मुझे पड़ी है 1,100 की। ओके। और एवरेज मुझे पहली सर्विस से पहले मुझे इसकी एवरेज 32 के करीब थी। उसके बाद सेकंड सर्विस के बाद इसकी एवरेज 35, अब हाईवे पे 38 भी दे रही है। अच्छा 35 प्लस मतलब देती है? हाँ 35 तो नॉर्मली शहर में देती है ना, अपने सिटी एरिया में। अगर हाईवे में नॉर्मली हम चलाएं 60-70 के करीब तो जो हमें 38 से 40 के बीच एवरेज देती है। ठीक है। ये बाइक सिटी राइड के लिए और लॉन्ग राइड के लिए बेस्ट है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बाकमाल है। और वाइब्रेशंस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हरप्रीत 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो इससे पहले बाइक आई थी, इससे पहला जो एडिशन था वो भी मैंने चलाई है 500 सीसी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी। और उसके कंपैरिजन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब बोल नहीं सकते कि इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन है। सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑन दिस बाइक कि आपको ये बाइक और वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।